माँ और बहन की कहानी पार्ट वन संघर्ष और रिश्ते। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में सीता माँ अपनी दो बेटियों अनिता और राधा के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद सीता माँ पर ही पूरे घर का बोझ आ गया था। सुबह सुबह वह खेतों में मजदूरी करने जाती, दोपहर को घर लौटकर चूल्हा जलाती और रात को लालटेन की पीली रोशनी में कपड़े सीती। थकान से टूटा शरीर, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान। राधा अक्सर माँ से पूछती, माँ आप इतना क्यों काम करती हो? आपको आराम नहीं चाहिए? माँ हंसकर कहती, बेटी जब तक तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे तब तक मेरी थकान मिट नहीं सकती। अनीता पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था कि एक दिन वह गांव की अध्यापिका बने और बच्चों को पढ़ाए। राधा खेलों और गाने में सबसे आगे थी। वह कहती, मैं दौड़ में मेडल जीतकर माँ का नाम रोशन करूंगी। लेकिन गांव के लोग अक्सर ताने मारते, सीता बेटियों को इतना पढ़ाकर क्या करोगी? लड़कियां तो पराया धन होती हैं। सीता माँ हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, लड़कियां पराया धन नहीं होती हैं बल्कि घर और समाज का सबसे बड़ा सहारा होती हैं। दोनों बहनों के बीच प्यार बहुत था। कभी कभी झगड़े भी होते। राधा, दीदी खेलो ना मेरे साथ। अनिता, अरे पगली मुझे मास्टर नहीं बनना है। मैं अगर खेलूंगी तो पढ़ाई कौन करेगा? माँ दोनों को गले लाकर कहती, मेरे लिए तुम दोनों आंखों की रोशनी हो। अनिता मेरी समझ है और राधा मेरी मुस्कान। और ऐसे ही माँ और दोनों बहनों का संघर्ष चलता रहा। गरीबी कितनी भी हो, लेकिन माँ का त्याग और बच्चों के सपने ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। क्या आप चाहोगे माँ और बहन की कहानी पार्ट टू? गांव के स्कूल में सालाना प्रतियोगिता होने वाली थी। अनीता और राधा दोनों को अलग अलग प्रतियोगिताओं के लिए चुना गया। अनीता को भाषण और निबंध लेखन में भाग लेना था। राधा को 66 मीटर दौड़ और गायन में भाग लेना था। दोनों बहनों के चेहरे पर उत्साह था, हाँ, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। राधा का होमवर्क और स्कूल के बाकी काम बहुत पीछे रह गए थे। अगर उसने तैयारी न की तो दौड़ जीतना मुश्किल था। राधा उदास होकर बोली, दीदी मुझे लगता है मैं दौड़ नहीं जीत पाऊंगी। पढ़ाई और अभ्यास दोनों कैसे करूं? अनीता ने उसकी आंखों में आंसू देखे और प्यार से कहा, तू बस दौड़ की तैयारी कर, बाकी का काम मैं कर दूंगी। रात्रि भर अनीता ने अपनी पढ़ाई छोड़कर राधा का होमवर्क पूरा किया। सुबह राधा ने देखा कि सब काम तैयार था। उसने दीदी को गले लगाते हुए कहा, दीदी अब हम जीतेंगे। प्रतियोगिता का दिन मैदान में भीड़ जमा थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। राधा ट्रैक पर खड़ी थी। सीटी की आवाज के साथ दौड़ शुरू हुई। शुरुआत में वह पीछे रह गई। भीड़ में लोग कह रहे थे, शायद ये हार जाएगी। लेकिन तभी मां की आवाज गूंजी, हार मत मानना बेटी, अपनी पूरी ताकत लगाओ। राधा ने मां की आवाज सुनी और पूरी ताकत लगाकर दौड़ी। धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ते हुए वह सबसे आगे निकल गई। आखिरकार उसने पहला इनाम जीत लिया। भाषण प्रतियोगिता उधर अनिता मंच पर पहुंची। उसने कहा, बेटियों को पढ़ाना समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर बेटियां पढ़ लेंगी तो घर भी रोशन होगा और समाज भी। लोग तालियों से अनिता की तारीफ करने लगे। अनिता ने भी पहला इनाम जीत लिया। स्टेज पर दोनों बहनों को जब इनाम मिला तो राधा ने माइक पकड़कर कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये मां का आशीर्वाद और दीदी की मेहनत का फल है। सीता मां की आंखों में आंसू आ गए। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सीख, सच्ची जीत तब मिलती है जब परिवार एक दूसरे का सहारा बने। मां का प्यार और बहनों की एकजुटता ही असली ताकत है। मिल है मां और बहन की कहानी पार्ट थ्री, मां की बीमारी और बहनों की उड़ान। समय धीरे धीरे बीत गया। अनीता कॉलेज में दाखिल हो गई और अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव की अध्यापिका बन गई। राधा ने खेलों में अपना नाम जिला और राज्य स्तर तक बना लिया। लेकिन इस बीच मां की तबीयत बिगड़ने लगी। अक्सर वह खांसते खांसते थक जाती और कभी कभी चुपचाप आंसू पोंछ लेती। एक शाम मां ने दोनों बेटियों को पास बुलाया। बेटियों, मैं कमजोर हो रही हूं। अगर मैं कल तुम्हारे साथ न रहूं तो वादा करो कि तुम हमेशा एक दूसरे का सहारा बनोगी। दोनों बहनों ने मां का हाथ पकड़ा और आंखों में आंसू भरकर कहा, मां हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम चाहे जितनी भी दूर हो जाओ, हम तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। मां का अंतिम बलिदान, कुछ ही समय बाद मां का स्वास्थ्य और बिगड़ गया। लेकिन उसकी मेहनत और त्याग ने बेटियों को मजबूत बनाया था। अनीता ने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया ताकि कोई बच्चा पैसों की कमी के कारण पीछे न रह जाए। राधा ने खेलों में मेडल जीतकर गांव का नाम दूर दूर तक पहुंचाया।
माँ के बिना भी दोनों बहनों ने उसके सपने पूरे किए। गांव के लोग अब वही तारीफ कर रहे थे जो पहले ताने देते थे। सीता माँ सचमुच सही थी। बेटियां किसी से कम नहीं होती। बहनों का गर्व एक दिन दोनों बहनें माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, माँ, आज हम वही हैं जो आप चाहती थी। हमारी मेहनत और प्यार आपके बलिदान की वजह से है। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। उनकी कहानी गांव की हर लड़की और हर माँ के लिए प्रेरणा बन गई। सीख। माँ का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहनों का प्यार और एक दूसरे का सहारा जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। परिवार में साथ होना, और खासकर बहनों के जीवन में आगे की कहानी, उनके करियर, समाज में सम्मान और माँ की याद में उनकी उपलब्धियों पर केंद्रित होगा। इससे ये पूरी पार्ट सीरीज बन जाएगी। माँ और बहन की कहानी पार्ट 4, सफलता और समाज में सम्मान। समय बीत चुका था। अनीता अब गांव के स्कूल में अध्यापिका बन चुकी थी। राधा खेलों में कई पुरस्कार जीत चुकी थी और राज्य स्तर पर उसका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लेकिन माँ की कमी हमेशा महसूस होती थी। उनकी याद हर कदम पर उनके साथ थी। गांव की शिक्षा और बदलाव। अनीता ने स्कूल में मुफ्त कक्षाएं शुरू की। गरीब बच्चों को पढ़ाई का पूरा अवसर मिला। लड़कियों को विशेष ध्यान दिया गया ताकि वे भी आगे बढ़ सके। गांव के लोग अब कहते, सीता माँ की बेटियां सचमुच गांव का गर्व हैं। अनीता हमेशा कहती, माँ ने हमें जो संस्कार दिए वही हमारी ताकत है। हम उनका सपना पूरा कर रहे हैं। राधा की उपलब्धियां। राधा ने खेलों में मेडल जीतकर गांव का नाम राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। हर दौड़ में वह मां की याद में पूरी ताकत लगाती। खेलों में उसके अनुशासन और मेहनत को देखकर गांव के बच्चे भी प्रेरित हो गए। एक समारोह में राधा ने कहा, मैं जो भी हूं मां के सपनों और दीदी के समर्थन की वजह से हूं। अगर परिवार साथ हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। बहनों का मिलन और प्रेरणा। अनिता और राधा ने मिलकर गांव में एक छोटा पुस्तकालय भी खोला। बच्चों के लिए किताबें, खेल और कला के लिए जगह। वे दोनों अपनी मां की याद में गांव के हर बच्चे को सिखाती थी। कड़ी मेहनत, प्यार और त्याग से जीवन में सफलता मिलती है। गांव के लोग भी अब कहने लगे, सीता मां की बेटियां ना केवल अपनी मां का सपना पूरी कर रही है, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई है। सीख। मां का त्याग और संस्कार जीवन भर प्रेरित करता है। बहनों का प्यार, सहयोग और परिवार की एकजुटता ही बहुत बढ़िया। अब मैं इसे पार्ट 5 में आगे बढ़ाऊंगा। ये पार्ट बहनों के जीवन में परिपक्वता, उनके समाज में योगदान और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने पर केंद्रित होगा। इसे कहानी का अंतिम भावनात्मक और प्रेरक भाग माना जा सकता है। माँ और बहन की कहानी 5, परिपक्वता और समाज में योगदान। समय बीत चुका था। अनिता और राधा अब युवा महिला बन चुकी थी। उनके जीवन में सफलता, सम्मान और समाज सेवा का महत्व था। गांव बदलाव। अनिता स्कूल में अध्यापिका बनी और उसने गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, लड़कियों के लिए विशेष कक्षाएं, नई पुस्तकालय और अध्ययन सामग्री। राधा खेलों में अपनी उपलब्धियों के कारण गांव की हीरो बन गई। बच्चों को खेलों में प्रशिक्षित करना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। गांव के लोग अब गर्व से कहते, सीता माँ की बेटियां सचमुच गांव का नूर हैं। माँ की याद और शिक्षा। दोनों बहनें हमेशा माँ की याद में काम करती थी। अनीता बच्चों को कहती, मेरे लिए माँ ने जो संस्कार दिए वही हमारी असली ताकत है। हमेशा अपने परिवार का सम्मान करना और दूसरों की मदद करना। राधा बच्चों और युवाओं को प्रेरित करती, खेलों और पढ़ाई में मेहनत करो, लेकिन परिवार और प्यार को कभी मत भूलो। अगर परिवार साथ हो तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा। अनीता और राधा ने गांव के स्कूल में बच्चों के लिए प्रेरक कार्यक्रम शुरू किए। पढ़ाई और खेल दोनों के महत्व को समझाया। कठिनाइयों का सामना करने की सीख दी। एक दूसरे का सहारा बनाने की आदत डाली। गांव की नई पीढ़ी अब देख रही थी कि बेटियों की मेहनत और मां के संस्कार से कैसे पूरा गांव रोशन हो सकता है। निष्कर्ष और सीख। मां का त्याग जीवन भर प्रेरित करता है। बहनों का प्यार, सहयोग और परिवार की एकजुटता ही असली ताकत है।